गरुड़वाच कथमुप्यदन्ते मातुर्जठरे नरकागता गर्भादि दुःखम वेदं मुक्ते तन्मे कथय केशव। अब गरुड़ जी ने बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही वैज्ञानिक प्रश्न पूछा है। गरुड़ जी कहते हैं, केशव, आपने कहा कि कई प्रकार की यातना भोग करके, कई प्रकार के नरकों को, दुखों को भोग करके जीव जब सुख दुख बराबर हो जाते हैं, पाप पुण्य, तब वह मनुष्य योनि में माता के गर्भ में आता है। तो वो माँ के गर्भ में कैसे आता है और माँ के गर्भ में आने के बाद में कैसे दुख भोगता है, कृपया करके मुझे बताइए। ये बड़ा विज्ञान का प्रश्न है। भगवान कहते हैं, विष्णुर्वाच स्त्रीं पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक शोणिते यथायम जायते मत्स्यता यक्षिमाम्यम तव। भगवान कहते, गरुड़ जी तुम ध्यान देकर के सुनो, बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया है। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो वीर और रज के स्तर हो जाने पर मनुष्य जैसे की उत्पत्ति होती है, मैं तुमको कहूंगा। प्रथमे हने चांडाले, द्वितीय ब्रह्म घातिने, तृतीय रज की होता नरकागत मातर। जब स्त्री का ऋतुकाल होता है तो उसके आरंभ में वह 3 दिनों तक इंद्र की लगी हुई ब्रह्म हत्या उसके शरीर में रहती है, और उस ब्रह्म हत्या का चौथा अंश वो रजस वाला स्त्री के शरीर में रहता है। और उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। यदि इन दिनों के बीच में सहवास होता है तो निश्चित पापी जीव की उत्पत्ति होती है। क्यों कि रजस वाला स्त्री जो है पहले दिन चांडालिनी के समान अपवित्र होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान अपवित्र होती है, तीसरे दिन रज यानी धोबिन के समान वह अपवित्र होती है। तद अनुसार उसको स्पर्श का भी दोष रहता है। उस समय नरक से आए हुए प्राणियों में ही उनकी ये माताएं बनती हैं। अतः देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए पुरुष वीर्य कण का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट करता है। एक रात्रि में वह वीर्य शुक्राणु जो है कलर के रूप में, उसके बाद में 5 रात्रि में एक बुदबुदे के रूप में, 10 दिन में बेर के समान, तथा उसके पश्चात मांस पेशियों से युक्त एक अंडाकार के रूप में आकृति लेता है। मांचेन तो श्रोताभ्याम, आगे जाकर के 1 महीने में उस पिंड से थोड़ा सा सिर बनता है, 2 महीने में उसके बाहु आदि शरीर के अंग बनते हैं, तीसरे महीने में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोध के छिद्र उत्पन्न होते हैं, चौथे महीने में रक्त, रस, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 प्रकार की धातुएं उत्पन्न होती है, तथा 5वें मास में उस जीव को भूख और प्यास पैदा हो जाती है। 6ठे मास में जराये से लिपटा हुआ जीव माता की दाहिने कोख में रहता है, घूमता रहता है। उस समय माता के खाए पिए अन्न आदि जो भी वस्तुएं माँ खाती है, वह उन धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध पूर्वक, यानी कि सारी गंदगी के अंदर वह ऐसे गड्ढे के अंदर माँ के अंदर गर्भाशय में वो जीव सोता है। वहां वह गर्भस्थ जीव जो है कृमियों के द्वारा, यानी छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा, उसके कोमल कोमल अंगों को वे कीड़े चुभाते रहते हैं, काटते रहते हैं, जिससे उस जीव को बहुत क्लेश होता है और वो बार बार मूर्छित होता है। माता के द्वारा खाए हुए, अगर माँ उस समय गर्भावस्था में कड़वी चीज खाती है, तीखी चीज खाती है, गर्म चीज खाएगी, नमकीन खाएगी, रूखा सूखा खाएगी, खट्टा मीठा खाएगी, तो उनके जो रस होते हैं, उसके रस के द्वारा, उसके स्पर्श से उस जीव को बड़ी वेदना होती है, उसके अंगों में जलन होती है, क्योंकि उस समय वह जरायु से यानी झिल्ली से लिपटा रहता है और जीव आंतों के द्वारा बाहर से ढका जाता है। इसलिए जब गर्भावस्था होती है तो स्त्रियों को कई प्रकार के परहेज बताए जाते हैं। स्त्रियाँ नई नई स्त्रियों को जब पता नहीं होता, कहती ऐसा क्या खाने पीने से क्या होगा, शास्त्र ने जो लिखा है इस बात को अगर आप समझ लोगे तो फिर दूसरी बार पूछोगे नहीं कि क्या बताया। ये प्रश्न का उत्तर साइंस भी नहीं बताता है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि माताओं को न तो कड़वी, कसेली, रूखी, सूखी, तीखी, खट्टी मिट्टी, ये सारी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि उसके रस से ही वह जीव गर्भ में पलता है और उससे बड़ा दुख होता है। साथ ही साथ में कहते हैं कि वह जीव पीठ और गर्दन उस समय उसकी कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों के चेष्टा करने में असमर्थ होकर, यानी कि वो न तो अब शरीर को खुजला सकता है न कुछ कर सकता है, केवल पिंजरे में स्थिर पक्षी की भांति माता की कुक्षी में सिर को दबाए पड़ा रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का, यानी एक दो जन्म नहीं, सैकड़ों करोड़ों जन्मों के का स्मरण करता हुआ उसको बुद्धि जागृत होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। वो गर्भस्थ जीव लंबी लंबी सांस लेता है। अब सोचो कि ऐसी स्थिति में उसको कौन सा सुख हो रहा है, मांस मज्जा आदि धातु से लिपटा हुआ है, और वह जीव भयभीत होकर डर करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है। देखो जीव जब छठे सातवें महीने में वो गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करता है कि शरण में आ पड़ा तेरे, शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना। यानी कि वो जीव प्रार्थना कर रहा है किसकी, माँ के गर्भ में, और हमको लगता है कि बेटा तो माँ के पेट के अंदर इधर उधर हिल डुल रहा है, और बोले हिल डुल नहीं रहा, वो परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी उसको भगवान उस समय से शक्ति देता है कि उसको याद आता है कि मैंने कैसे कैसे जन्मों में, किन किन जन्मों में दुखों को भोगा और कितने कितने मैंने पाप कर्म किए थे, लेकिन अब माँ के गर्भ में अभी दुख भोग रहा हूँ, और मेरा जन्म होगा तो फिर संसार के दुख फिर शुरू हो जाएंगे मेरे। इसलिए वो कहता है प्रभु शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना, ओ शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना। तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, पतित पावन सभी जाने। देख कर दोष को मेरे, देख कर दोष को मेरे, नजर मुझसे हटाना ना, देख कर दोष को मेरे, नजर मुझसे हटाना ना। शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना। नदी है काल की भारी, बहा जाता हूँ धारा में, नदी है काल की भारी, बहा जाता हूँ धारा में, बहा जाता हूँ धारा में। पकड़ लो बाह अब मेरी, पकड़ लो बाह अब मेरी, नाथ देरी लगाना ना, पकड़ लो बाह अब मेरी, नाथ देरी लगाना ना। शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना। तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूरण, तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूरण, जगत सारे में है पूरण। यह ब्रह्मानंद नयनों से, ये ब्रह्मानंद नयनों से कभी मुझको हटाना ना, ये ब्रह्मानंद नयनों से कभी मुझको हटाना ना। शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे, प्रभु मुझको भुलाना। बोले नारायण देव की जय। तो वह इस प्रकार से वह जीव माँ के गर्भ में भगवान की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। 7वें महीने के आरंभ से सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर वो गर्भस्थ शिशु इस प्रकार से प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर के विष्ठा से उत्पन्न और पेट के अंदर अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहरता नहीं है, बल्कि गर्भ के अंदर वो हिलता रहता है। श्रीपतिम जगत दाधारम शुभ क्षयकारकम, और इस प्रकार प्रभु की बार बार वह प्रार्थना करता है, मुझे शरण में ले लो प्रभु। हे नाथ, मैं आपकी माया से मोहित होकर देह के अहम भाव के कारण, क्या कह रहा है, देह के अहम भाव के कारण मैं पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव से अभिमानी होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ।
यानी कि जन्म मरण के चक्कर में मैं फिर जन्म ले लूँगा और फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो जीव कह रहा है कि मैं इस प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा और मुझसे भूल हुई। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य, मैंने अपने लिए पाप कर्म नहीं किए, अपने परिवार के वालों के लिए मैंने शुभ अशुभ कर्म किए हैं। अब मैं अपने कर्मों को अकेला भुगत रहा हूँ। कहते हैं जो जैसा कर्म करे फल उसी को मिलेगा। ये नहीं कि मैंने पाप कर्म करके धन कमाया और पूरे परिवार का पेट पाल रहा हूँ तो सबको उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एक डाकू था और वो डाकू जो है वो लोगों को मार करके, छीन करके और उन धन लेकर के अपने परिवार का पालन करता था। वाल्मीकि नाम का डाकू था। कहते कि वो डाकू ने इस प्रकार से जब चोरी करता, लूटता, तो लूटते लूटते एक समय की बात है कि योगवश जो है उधर से एक दिन नारद जी निकल गए। नारद जी निकले तो नारद जी को उसने पकड़ लिया और नारद जी को पकड़ करके कहा कि भाई नारद जी आपके जो भी सामान है ये सब मुझे दे दो। नारद जी ने कहा भैया मेरे पास ये चीज़ कोई काम की नहीं है। बोले नहीं, मैं इसको बेच करके मेरे परिवार का पालन करूँगा। तो नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम्हारा परिवार भी है? बोले हाँ। तो तुम इस प्रकार लूट कर छीन करके अपने परिवार का पालन करते हो? बोले हाँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन एक बात करो, तुम घर जा करके घर वालों से पूछ लो कि तुम पाप कर्म कर रहे हो, लूट करके मार करके, इसका जो फल है, जो पाप है, नरकों में जाना पड़ेगा। तो क्या परिवार वाले भी उस नरक को भोगने के लिए तैयार है क्या? तो वो जाकर के घर में नारद जी से कहता है तुम चले गए तो, छोड़कर भागे तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा नहीं। तो उनके एक पेड़ पर बांध करके वो डाकू चला जाता है। जब चला जाता है तो घर पे जाकर के पूछता है देखो मैं तुम्हारे लिए इतने इतना धन कमा कर लाता हूँ, तुम्हारे पेट पालता हूँ, तो बताओ मेरा जो कर्म है ये बुरा कर्म है और मैं पाप के कारण नरकों में जाऊंगा। मैं तो उस समय जब नरकों में जाऊँ तो तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 2 डंडे मेरे पड़ेंगे तो एक एक डंडा तुम्हारे भी पड़ना चाहिए, तो इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो घर वालों ने सबने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं भैया, जो कर्म करेगा फल उसको भोगना है। गलती तुम कर रहे हो, पाप तुम कर रहे हो, हमें क्या मतलब, तुम पाप कर्म करके लाओ कि धन कहाँ से लाओ? हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, हम पत्नी हैं, आप दोगे तब हम पाएंगे। हम धन आएगा उसको तो खाएंगे, लेकिन उसके बदले कुछ मिलना है, पाप नरकों की यातना हम नहीं भोगेंगे। तब जो है बड़ा विचार में पड़ गया और दौड़ा दौड़ा वापस उस स्थान पर गया जहाँ नारद जी बंधे हुए थे। नारद जी ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या हुआ? बोले मेरे परिवार वाले तो कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं, कह रहे कि तुम कर्म करो तुम फल भोगना, तो फिर क्या करना? तो उन्होंने कहा बस अब मुझे पता लग गया कि परिवार वाले केवल धन के लोभी है, उनको जितना दोगे, लेकिन कर्म का बंटवारा वो नहीं करेंगे। धन का बंटवारे में सब साथ में है। कभी कभी धन संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, अरे हमारा सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, और इधर अधिकार की हाँ कर दे। मान लो इधर बैंक का नोटिस आ जाए कहीं कहीं ना पुराना कर्जा था तो कर्जा भी चुकाना, तो सब कहते हमको हिस्सा नहीं चाहिए, तुम तो सब ले जाओ, हमको हिस्सा नहीं चाहिए। तो वही बात है कि जब मिल रहा है फायदा मिल रहा है सब लेंगे, लेकिन जब नुकसान है कोई शामिल नहीं होगा। तो यहाँ भी से फिर उसके जीवन में वैराग्य आ गया और उस डाकू ने क्या किया कि नारद जी के द्वारा बताए मंत्र के द्वारा साधना करी, और साधना करने में ऐसा इतनी बड़ी साधना करी कि शरीर पर पानी हवा का प्रभाव भी पता नहीं चला। धीरे धीरे धूल मिट्टी जम गई, मिट्टी जमते जमते उसमें बाम भी जम गई, उसको पता नहीं चला। जब साधना उसकी पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए कि भाई ये कौन मुझे याद कर रहा है, मेरा जप कर रहा है। तो देखा तो वहाँ तो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था और मिट्टी के ढेर में से मंत्र की आवाज़ आ रही थी। जा करके उस मिट्टी को हटाया तो देखा कि एक ऋषि अंदर बैठे हुए हैं और वो जप कर रहे हैं। जब उस मिट्टी को हटाया गया तो मिट्टी हटा के देखा कि ये तो ऋषि हैं, तो जो उस बामी के अंदर से निकले थे, तो इसलिए उसका नाम जो है वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि ऋषि उनका नाम पड़ा। और वाल्मीकि ऋषि ने ही अपने रामायण की रचना की है, इसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्म करेगा उसको अकेले को फल भोगना है, ये भगवान ने बार बार इसमें कहा है। बोल नारायण देव की जय। तो यह जो जीव है माँ के गर्भ में बार बार प्रार्थना कर रहा है, भगवान ऐसा करो, मुझे क्षमा करो, अब जो है अब मुझे क्षमा कर दो और मैं माँ के गर्भ में हूँ ना,
तो मेरी तो यहीं से मुक्ति कर दो, मेरे को संसार में जाना ही नहीं। मैं, और अगर आप मुझे संसार में भेजोगे तो मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपको याद करता रहूं, आपको भूलूं नहीं। देखो जीव जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो यही कहता है कि मैं बस आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं, गरुड़, विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ जीव बाहर निकलने की इच्छा न करता हुआ भी, ये मैं कब बाहर निकलूंगा अगर इच्छा कर ले, तो भी उसके जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान चला जाएगा। क्योंकि वो कितनी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे संसार के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़ मते। इस प्रकार से फिर भी विचार करता अब क्या करूं। चलो ठीक भगवान, आप तो मुझे जो कुछ भी हो आपके चरणों का आश्रय लेकर के संसार में मैं अपना उद्धार कर लूंगा। भगवान कहते गरुड़ वो मंद बुद्धि वाला, इस प्रकार से मेरी स्तुति करके और 10वें मास में ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु यानी एक प्रसूति नाम की पवन हवा शरीर में होती है, और उसके द्वारा वो उसको धक्का दिया जाता है और वह संसार में आ जाता है। जैसे ही प्रसूति वायु के द्वारा संसार में आता है, वह आतुर जीव कठिनाई से बाहर निकलता हुआ सांस भी नहीं ले पाता, और उस समय जितनी भी ज्ञान था, जितनी भी बुद्धि थी, वो नष्ट हो जाती है और वह रोना शुरू कर देता है। अब जब वह रुदन करने लगता है तो लोग कहते हैं, और ये तो अपनी माँ को रो रहा, अपनी माँ को रो रहा। वो अभी तो वो संसार में आए नहीं, उसको माँ को आते से माँ क्या होती, पिता क्या होती, कोई नहीं समझता है। वो तो ईश्वर को रोता है कि भगवान तुम मुझे छोड़ दिया, तुमने संसार में धकेल दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। क्यों कि इसलिए शास्त्र कहता है कि ज्ञान जो है कहाँ का ज्ञान मिलता है, गर्भो व्याधो शमशाने च पुराणे च मतिर्भवेत सा यदि स्थिरतां याति पूर्णमुच्चेत बंधनात्। भगवान कहते हैं गरुड़, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान गर्भावस्था में रहता है। एक तो गर्भ में जब जीव होता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरा ज्ञान बीमारी के समय, तीसरा ज्ञान शमशान भूमि में, चौथा पुराण कथा के समय, और पांचवा जो है इस प्रकार से कहते हैं सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान टिकता नहीं है। माँ के गर्भ का ज्ञान तो जन्म लेते ही चला जाता है, और एक ज्ञान होता है बीमारी के समय। बीमारी के समय कोई अस्पताल में भर्ती हो, बंधु बांधव जो उससे मिलने जाते हैं तो उस समय बड़े ज्ञान की चर्चा होती है, और जो जीव अंतिम सांसें गिनता है तो उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि पूछो मत। और पड़ोसी रिश्तेदार परिवार वाले बैठे बैठे कहते हैं, देखो हमारे पिताजी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, हमारी माता कितनी अच्छी बात बोल रही है, और आज के बाद में हम झगड़ा बंद कर देंगे, आज के बाद में हम जो सब प्रेम से रहेंगे, आज के बाद में तो सब उनके सामने बैठे बैठे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते, बस भगवान एक बार इनको ठीक कर दे, घर आ जाए, फिर हम सब शांति से रहेंगे। ये ज्ञान कहाँ आ रहा है कि अस्पताल में जब बीमारी के समय, और उसके बाद में जब वो अस्पताल से ठीक हो गए घर पे आ गए, तो घर पे आके सब बात भूल जाते हैं, नहीं फिर पुरानी बातें शुरू, फिर वो कले लड़ाई झगड़ा सब शुरू। भाई तुम अस्पताल में तो इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे, अरे बोले वो तो छोड़ो, अब वो ज्ञान टिकता नहीं है ना, अस्पताल का ज्ञान भी नहीं टिकता। और दूसरा ज्ञान है शमशान भूमि का। शमशान भूमि पे महिला को जाने का काम नहीं पड़ता है, पुरुषों का काम पड़ता है। जब शमशान में जाते ना तो वहाँ पे सब एक से एक ज्ञानी पैदा हो जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि सबको गीता कंठस्थ, सारे शास्त्र कंठस्थ हो वहाँ पे। जब आजकल तो शमशान में बढ़िया व्यवस्था होगी भाजी, क्या हम जाते ना तो वहाँ बैठे ना, पंखे लगा दिए और स्पीकर लगा दिए, उसे भजन चलते रहते हैं, और नहाने धोने के लिए फव्वारे लगा दिए, यानी इतनी सुविधाएं कर दी। तो बस वहाँ उसमें सुविधा में बैठे बैठे खूब बातें करते हैं। और देखो कल कल की बात थी, हम उनसे मिले, बढ़िया बातें करी ने, आज देखो हम 4 लोग लेके आ गए। क्या क्या जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और सब काम छोड़ो ना, अपना भगवान का भजन करो। सबके मन में ये भाव आता है कि भगवान का भजन करो, दुनिया में कोई साथ लेके नहीं आता, कितना कुछ कमाया सब यहीं रह गया। और ज्ञान की बातें करते करते एक दूसरे जाए 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ ना, उधर से कोई आवाज़ लगा दे, चलो 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 पंच लकड़ी डालो, दाग हो गया तो पंच लकड़ी डालेंगे ना, हाथ जोड़ के जूते चप्पल पहनेंगे और पहन के कहेंगे, अरे उठाओ ना, कब रखा है ना, कहाँ रखा है, पहले ये बात कर लो, फिर आगे लोग बिखर जाएंगे सबको इकट्ठा करके। फिर अरे पंडित जी बताओ कौन से वार कितनी बजे रखे, हाका करा, इस दिन वहाँ का उठाना है, सबको वहाँ आना है। वो सबने बात सुन ली न, फिर चलते थोड़े और आगे बढ़े
रास्ते में फिर पूछते थे कि वो घर पे रसोई की क्या तैयारी कर रहे हैं, साग पूड़ी बन रही है कि दाल पूड़ी बन रही है। तो अरे वो सब व्यवस्था कर दी मैंने, वो उनने सब कर दी। पर फिर खाने पीने का ध्यान, अभी तो कहते थे कि कुछ लेना देना कुछ नहीं। और चलते चलते रास्ते में आते आते फिर वो दूसरी बातें शुरू हो जाएगी, कौन सी धर्मशाला करना, न किस कार्य को करना, न किसको चिट्ठियाँ लिखवानी। भैया तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे शमशान में, वो जो ज्ञान था ने वो वही झटक के जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान एक और कथा के समय, जब कथाएं सुनते हैं तब भी बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है कि देखो कितनी अच्छी बातें बताई भगवान ने, भगवान की कितनी महिमा, भक्तों ने कैसी किसी जब तब करके प्रभु को प्राप्त किया। चलो अपन आज से ये चीज़ें छोड़ के अपन फालतू बातें नहीं करें, फालतू काम नहीं करें, और रोज ऐसा नियम बना लें, कल से ऐसा काम करेंगे। और आज से नियम बना क्या है न, घर में आके फिर घर की झंझट में सो गए, सब भूल गए। तो ऐसे ही जो सारा ज्ञान है ये कुछ समय के लिए, शास्त्र कहता है यदि वह ज्ञान टिक जाए, वह स्थिर रह जाए, तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए ये बार बार चीजें की जाती है। क्या है कि ज्ञान टिकता नहीं है, वही कथा है, वही कहानी है, वही भजन है, रोज सुनते हैं, रोज अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन ज्ञान स्थिर नहीं रहता है। भगवान ने कहा कि जब जीव गर्भ से बाहर आता है ना, तो भगवान की एक माया है, इसको वैष्णव माया कहते हैं। और वह वैष्णव माया हम उस पुरुष को, उस जीव को हर लेती है, और उस समय के बाद में माया के स्पर्श से जीव विवश होकर के कुछ बोल नहीं पाता है। अब जैसे उसके बालक का जन्म होता है ना, तब से उसके दुख शुरू हो जाते हैं। अब देखो दुख कहाँ कहाँ के, हमको लगता नहीं कि दुख कहाँ कहाँ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले दुख होते हैं कि वह छोटा सा बालक पराधीन होकर के दुख भोगता है ना। और तो और उसका पोषण करने वाला, उसको क्या चाहिए, उसको जल चाहिए, दूध चाहिए, अन्न चाहिए, कुछ समझ नहीं पाते, और अपनी मर्जी से उसको पानी पिला रहे हैं, अपनी मर्जी से अन्न खिला रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का दुख है। प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है। साथ में स्वेद जीवों से दूषित विष्टा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण, यानी कि छोटा बालक रहता है, कैसे गीले में सोता है, कैसे अपवित्र स्थान पर सोता है, कहीं उसके अंगों में खुजली चलती है, वो खुजाल नहीं पाता है, और उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, पलट नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें जो है असमर्थ होने के कारण ये भी एक प्रकार के दुख वह बालक बचपन में भोगता है। छोटे छोटे मच्छर काटना, कीड़े काटना, तो ये सब चीज़ उस शिशु को व्यथित करते रहते हैं। और इस प्रकार शेषवावस्था के दुख भोग करके थोड़े जवानी में बालक जाता है, वहाँ भी दुख प्राप्त करता है। फिर युवावस्था में जाता है, वहाँ भी आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसन से आसक्त होकर के जब बड़ा हो जाता है, तो गलत संगति में पढ़कर भी फिर पाप कर्म को करता है, और पाप कर्म के कारण जो है वह पुनः दुखी होता है। कहते हैं भगवान के इस प्रकार से, कुरुंग मातंग पतंग प्रमीना हता पर प्रत्याभरेव पंच, एक प्रमादो सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कहते हैं भगवान कि ये पांचों प्रकार के, जैसे हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन पांचों विषयों में एक एक से आसक्ति होने के कारण वे मारे जाते हैं। यानी 5 विषय शरीर में होते हैं, तो एक एक विषय से एक एक जीव मारा जाता है। इसलिए जो व्यक्ति में पांचों इंद्रियां, पांचों विषय होते हैं, वह कैसे नहीं मारा जाएगा। करोति विक्रम कामे, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से आवेश तृप्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही उसके जीवन में क्रोध आता है। और तो और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ बढ़ते बढ़ते अभिमान और क्रोध के कारण वो कामी व्यक्ति अपने आप का नाश कर लेता है, लोगों से शत्रुता कर लेता है, और अपने से अधिक बलशाली और कामी जनों के द्वारा वह वैसे मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी को दूसरा हाथी मारता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर और पापी कौन होगा। यानी कि बचपन से दुख, जवानी के दुख और इन दुखों के से पाप कर्म करता है, और जीवन भर दुख भोगता भोगता कहते हैं कि अंत में सैकड़ों योनियां पार करने के बाद में उसको मानव शरीर मिला, इस बात को वह जीव भूल जाता है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी वह द्विजत प्राप्त करना दुर्लभ होता है, और जो द्विजत प्राप्त कर लेता है तो उसकी रक्षा करना भी उतना मुश्किल होता है। कहते हैं इसके बाद में वह धीरे धीरे बचपन, जवानी, अंतिम वृद्धावस्था को प्राप्त करके कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, और वहाँ पर व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वतः वापस नरकों में जाता है।
फिर नरकों के दुख शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार जन्म मरण का जो हेतुभूत है ये कर्म पाशों से बंधे हुए मेरी माया के कारण भगवान कहते हैं ये सब मेरी बहुत बड़ी माया है। इस कारण उस जीव को कभी भी मोक्ष नहीं होता, उसके जीवन में वैराग्य नहीं आता है। हे ताक्ष, मैंने तुमको अभी तक जितना भी वर्णन किया है ये सब कर्महीन पापियों के विषय में बताया है। ये जितनी भी बातें बताई, जितने भी दुख बताए हैं, जिनके कोई कर्म नहीं किए जाते हैं, जो पापी होते हैं, क्योंकि अंत्येष्टि कर्म जो होता है पहले दिन से 12वें दिन तक के, उन लोगों के विषय में बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इतना कहकर के भगवान ने इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे पाप जन्मादि दुख निरूपण नाम षष्ठो अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय। भगवान ने यहाँ पर इस प्रकार से 6ठा अध्याय को संपन्न किया है।